हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जोशीमठ क्राइसिस के बारे में समझेंगे। सब समझेंगे कि जोशीमठ लोकेटेड क्या है, क्या क्राइसिस यहाँ पे फेस हो रहे हैं, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। कंसिडर्ड एज होली, तो ये जो प्लेस है ये एक होली प्लेस कंसिडर्ड है। द टाउन ऑफ जोशीमठ इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6150 फीट इज सिंकिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज। तो आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, रिसर्च के अकॉर्डिंगली, स्टैट्स के अकॉर्डिंगली ये जो कॉजेज़ हैं जोशीमठ के सिंक होने के, जो पीछे कॉजेज़ हैं, ये कॉजेज़ इवेंचुअली ह्यूमन कॉज्ड है, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ये हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे डेवलपमेंट, जो हम इमेंस डेवलपमेंट करते हैं, हम नेचर के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हट के सिर्फ अपने प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट सोचते हैं। इसकी वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो इतनी हाइट पर, एल्टीट्यूड मतलब इतनी 6150 फीट की हाइट पर जो लोकेटेड है, ये इवेंचुअली हमें सिंक होती हुई दिख रही है। मतलब इसका जो ग्राउंड है ये हमें अंदर जाता हुआ दिख रहा है विदाउट एनी अर्थक्वेक ट्रेमर्स। तो ये एक बड़ा टेंशन का कॉज है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ये जो प्लेस है ये एक होली टाउन है, मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ वाला, थोड़ा सा रिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, बट इसका ये कॉज बहुत ज़्यादा सिवियर अटेंशन ड्रॉ कर रहा है हम सबका। एंड हम लोग अगर इसको रिसर्च करें तो हमें ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ ही दिख रहे हैं। मतलब हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से ये डिज़ास्टर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा रेलेवेंस दें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की यहाँ पे हमें अप्रोचेस दिख रही हैं इसको प्रिवेंट करने में। एंड मेन रीज़न इसका क्या है कि हम लोग जो डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मतलब हम जो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं वो डेवलपमेंट हमारा अभी की जनरेशन को ही माइंड में रखते हुए, हम लोग फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को माइंड में नहीं रख रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों ने अपनी लैंड के साथ, अपनी मदर अर्थ के साथ इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इतने रिसोर्सेज इनसे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं कि अब ऐसे डिज़ास्टर्स के एज पर आ गई है हमारी इतनी ब्यूटीफुल सिटीज़। अबाउट जोशीमठ, तो ये एक पिलग्रिमेज साइट है, मतलब बहुत लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। इसको एक बहुत होली प्लेस माना जाता है। द टाउन इज ऑल्सो अ गेट वे टू नोटेड साइट्स ऑफ पिलग्रिमेज, बद्रीनाथ फॉर हिंदूज एंड हेमकुंड साहिब फॉर सिख्स। तो जिन भी लोगों को बद्रीनाथ जाना होता है, ये हिंदूज के लिए एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइट है, या हेमकुंड साहिब है जो सिख्स के लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइट है। अगर आपको वहाँ पे जाना है तो उसका जो रास्ता है, उसका जो गेट वे है, उसका जो रूट है वो जोशीमठ से ही क्रॉस होता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अगर जोशीमठ के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ आया, मिस हैपनिंग हुई, तो इन दोनों जगहों पर भी जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी हाइट पर है। तो वहाँ से न्यू रूट क्रिएट करना, न्यू पाथ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड दोनों प्लेसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। द इंटरनेशनल स्कीइंग साइट ऑफ ओली, तो यहाँ पे सिर्फ ना ही ये दो स्पीशियस प्लेसेस है, ना ही सिर्फ दो वर्शिप वाली प्लेसेस हैं, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कीइंग साइट भी है। मतलब यहाँ पे एक ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग स्की करने आते हैं ओली में। तो ये एक स्कीइंग साइट है और एक वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। मतलब यहाँ पे एक फ्लावर वैली भी है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो अगर जोशीमठ को कुछ मिस हैपनिंग हुई तो ये 4-5 अलग अलग प्लेसेस का जो गेटवे है, मतलब 4-5 अलग अलग प्लेसेस की जो एंट्रेंस है, वो भी हमारे लिए एक बैरियर बन जाएगी। मतलब वहाँ पे भी जाना पॉसिबल फिर नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज हैपनिंग इन जोशीमठ, मतलब जोशीमठ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो क्रैक्स फर्स्ट अपीयर्ड in a few houses in Uttarakhand's Joshimath town in October 2021। तो अक्टूबर 2021 में मतलब सडनली कुछ हमें क्रैक्स देखने को मिले कुछ घरों में जोशीमठ में। Over a year later, by January 2023, 723 houses in all of the 9 wards in the town had developed major or minor cracks on the floors, ceilings and walls। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक चीज़ नोटिस करी गई कि अगर हम
21 की बात करें, अक्टूबर 21 ईयर एंड के टाइम पे यहाँ पे एक घर में क्रैक देखा था। वो क्रैक का रीज़न क्या है, ना ही सिर्फ वॉल्स पे कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से होगा, ग्राउंड पे क्रैक देखा था। अब ये ग्राउंड पे क्रैक आना थोड़ी अलग बात है कि ना कोई अर्थक्वेक आया, तो इसका रीज़न क्या है। एक घर में देखा, ठीक है, इतना वो नहीं हुआ, बट इवेंचुअली मतलब एक ईयर के टाइम स्पैन में ही यहाँ पे 723 हाउसेस में, कितने हाउसेस में, 723 हाउसेस में, मतलब एक बड़ा नंबर होता है कि एक साल में 750 के आसपास के घरों में इतने क्रैक्स आ गए। और वो ना ही सिर्फ सीलिंग पर आए कि लीकेज होगा कुछ या कंस्ट्रक्शन की वजह से है, ये वॉल्स पर भी आए और फ्लोर्स पर भी है। तो फ्लोर्स वाला फैक्टर थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है हम सबके लिए। इन रिस्पॉन्स 145 फैमिलीज हैव बीन टेम्परली मूव्ड टू सेफर लोकेशंस विद इन द टाउन। तो इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया कि यहाँ पे रिसाइडिंग जितनी भी फैमिलीज थी उनको एक सेफर लोकेशन पर, मतलब एक लोअर एल्टीट्यूड वाली लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि अगर इवेंचुअली कल को कोई भी डाउनफॉल हुआ किसी भी बिल्डिंग का, तो सीधा सीधा ह्यूमन लॉस, मतलब लॉस ऑफ लाइफ होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 145 फैमिलीज़ को एक बेटर प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं। अब ये बड़ा नंबर है कि सिर्फ एक साल, मतलब समवेयर अराउंड 13 to 14 मंथ्स के टाइम पीरियड में इतना बड़ा ये चीज़ स्प्रेड होती जा रही है। तो इसके कंसर्निंग में जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, सब बहुत इस चीज़ को एक हाइप मान रहे हैं, एक मतलब कंसर्निंग मैटर है हमारी पूरी कंट्री के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। Subsequently, cracks continue to appear around the town and residents resorted to repairs। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, क्रैक्स आते गए बढ़ते गए और कंप्लेंट्स रजिस्टर होती गई, और जितने भी रेसिडेंट्स मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो रिजॉर्टेड हो गए रिपेयर्स, मतलब वो रिपेयर्स की तरफ जाने लगे। This situation became particularly alarming towards the end of 2022। तो 2020 के टू के आते आते एंड तक, मतलब 21 में फर्स्ट क्रैक हमें घर में दिखा, 22 मतलब एक साल में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सिचुएशन हो गई वो बहुत अलार्मिंग हो गई। क्योंकि हमने देखा कि 723 हाउसेस में क्रैक्स होना एक अलार्मिंग रेट होता है। एंड द बिगनिंग ऑफ 2023 व्हेन लार्ज पार्ट्स ऑफ द टाउन एक्सपीरियंस्ड सडन लैंड सिंकिंग। तो एकदम से जो लैंड था, मतलब एक बड़ी एरिया का जो लैंड था, वो एकदम से सिंकिंग वहाँ पे एक्सपीरियंस हुई। एंड सेवरल हाउसेस डेवलप्ड मेजर क्रैक्स। तो बहुत सारे हाउसेस थे, छोटे मोटे क्रैक्स नहीं, जैसे हम लोगों की सीलिंग से भी आ जाती है, कभी कभार सीपेज हो जाता है, तो उनमें छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं। यहाँ पे जो क्रैक्स आ रहे थे, दीज वर मेजर, एंड ऐसा नहीं था कि टाइल से आ रहे थे या कहीं से आते, ये सीधा ग्राउंड में आ रहे थे, मतलब कोई बीच में कोई बैरियर नहीं था, सीधा ये जो दिख रहे थे ये बेस पर दिख रहे थे। ये एक अलार्मिंग फैक्टर था सबके लिए ही इंडिया में। अब what is land subsidence? Land subsidence is when the ground sinks or settles. It can happen because people are taking too much water or minerals from the ground, which causes the ground to sink. तो क्लियरली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी गलती ये है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया। इसकी वजह से हमने हमारी मदर अर्थ से इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। एंड जो उनकी फाउंडेशन है, मतलब जो उनकी पूरी नींव है, वही कमज़ोर होती जा रही है। जो पूरा ग्राउंड है, मतलब इतना वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ, इतना वाटर लोगों ने यहाँ से निकाल लिया कि यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस की चांसेस अब बिल्ड हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो पूरी चीज़ है ये इतनी हाइट पर है, 6150 फीट की हाइट पर है, तो वो भी एक बहुत अलग फैक्टर है कि ये पूरा बेस ही उसका जो जितनी हाइट पर होगी वो पूरा वीक होते जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। तो मतलब जो रीज़न है 60-40 रेशो है, 60% ये ह्यूमंस की वजह से, हमारी इररिस्पॉन्सिवनेस की वजह से है, एंड बाकी 30-40% ये नेचुरल कॉजेज़ को भी ब्लेम करा जा सकता है, जैसे कि सॉइल कंपैक्शन और मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट।
तो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है, मे बी उस एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत अनइवन है, बट टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक डायरेक्ट होता है। यहाँ पे जो सिंकिंग दिख रही है, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि सीधा सीधा गिर जा रही है चीज़ या एकदम अर्थक्वेक आ जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे सिंकिंग दिख रही है। तो इसको ऐसा भी माना जा सकता है कि नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये चीज़ हो रही है। लैंड सब्सिडेंस कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक डैमेजेस टू बिल्डिंग एंड रोड्स। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिला कि क्रैक्स आ रहे हैं रोड्स में, घरों में, एंड कैन मेक इट मोर लाइकली फॉर फ्लडिंग टू अकर। तो जैसे जैसे बिल्डिंग्स हटती जाएगी तो फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ना ही सिर्फ फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, बाकी डिज़ास्टर्स के भी चांसेस यहाँ पे धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ जाएंगे। अब रीजंस फॉर लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ। Situated on Joshimath and old landslide, तो जोशीमठ इज बिल्ड ऑन डिपॉजिट्स ऑफ एन ओल्ड लैंडस्लाइड। तो जोशीमठ क्या है, लैंडस्लाइड हुई, उसके ऊपर लोग रिसाइड करना स्टार्ट हो गए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो उसका बेस है वो ऑलरेडी ही वीक है, विच मीन्स दैट द स्लोप्स कैन डिस्टेबलाइज्ड इवन व्हेन स्लाइड ट्रिगर्स। तो उसका जो बेस है वो ऑलरेडी ही वीक है, क्योंकि वो ग्राउंड पर बिल्ट नहीं है। वो बिल्ट कहाँ पर है, वो लैंडस्लाइड की जो डिपॉजिट्स है, मतलब इन सीतू है। क्या है, इन सीतू, मतलब जो डिपॉजिट्स होती हैं किसी भी लैंडस्लाइड की, लैंडस्लाइड के बाद जो डिपॉजिट्स रह गई, जो इन सीतू रह गई, जो उसका नीचे का डिपॉजिट रह गया, उसके ऊपर ये टाउन बिल्ट है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो इसका बेस है वो ऑलरेडी बहुत वीक है, जो थोड़े बहुत ट्रिगर से ही, मतलब थोड़े बहुत पुश एंड पुल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स से ही ऐसी कंडीशन में इसको ले जा रहा है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, एंड आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली हो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।